कहाँ जा रही है बन ठन के अपने जलवे बिखेरने के लिए? माँ जी स्कूल तक जा रही थी। क्या स्कूल तक जा रही थी? अब इस उम्र में तुझे पढ़ने का शौक चढ़ गया क्या? कल मुही नहीं तो क्या करने जा रही है स्कूल? माँ जी अब स्कूल खुल गए हैं तो मैंने सोचा पिंकी का स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ। अब बड़ी हो गई है, रवि जाता है स्कूल तो पिंकी का भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का। मैंने सोचा जब उसका मन है तो एडमिशन करवा ही देती हूँ। अच्छा तो तू अपनी बेटी की तुलना मेरे पोते से करेगी? कल मुही नहीं तो उसकी औकात है मेरे पोते की बराबरी करने की। बड़ी आई कलेक्टर बनाएगी अपनी लड़की को। चुपचाप से घर का काम काज सिखा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है समझी कि उसे स्कूल में दाखिला करवाने जा रही है। तो करेगी क्या तेरी बेटी पढ़ लिख के? हाँ माँ जी पिंकी अब बड़ी हो गई है, 5 साल की हो गई है तो स्कूल में उसका एडमिशन तो करवाना पड़ेगा ना। आजकल तो सबको ही पढ़ना जरूरी होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अरे तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट समझी। मेरे बेटे को तो खा गई तू और तेरी वो बेटी। अब क्या चाहती है इस घर से? भगवान जाने कब पीछा छूटेगा तुझसे और तेरी बेटी से। माँ जी आप बच्ची के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो भी तो आपकी पोती है, फिर भी आप उसके बारे में अनाप शनाप बोले जा रही हैं। क्या अनाप शनाप बोल रही हूँ? वो मेरी कोई नहीं लगती है। हमारी तो बदनसीबी थी कि तेरी ये बेटी पैदा हो गई, एक पोता तक तो दे नहीं पाई, ऊपर से मेरे बेटे को भी खा गई चुड़ैल कहीं की। चली क्यों नहीं जाती इस घर से हमेशा हमेशा के लिए, इस घर को छोड़कर? माँ जी आप भी बताइए मैं कहाँ चली जाऊँ? मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसको लेकर कहाँ चली जाऊँ? अगर मैं बस होती तो चलिए ठीक है मैं छोड़ देती आपका घर, लेकिन मेरी बेटी को मैं कहाँ लेकर जाऊँगी? मुझे नहीं पता कहाँ लेकर जाएगी, जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन हमारा पीछा छोड़। दादी आप मेरी माँ को हमेशा ऐसे क्यों डांटती रहती हैं? आ गई तेरी बेटी, क्यों ना डांटूं? तू और तेरी माँ इस घर के लिए मनहूस तो हो। जब से तू पैदा हुई है और तेरी माँ इस घर में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। एक तो तुम दोनों मेरे बेटे को खा गई, अभी पूछ रही है कि मेरी माँ को क्यों डांटती हो। ले जा अपनी माँ को, इतना ही तेरे को दुख हो रहा है तो चली क्यों नहीं जाती तुम दोनों इस घर से? पिंकी बेटा बड़ों के बीच में ऐसे नहीं बोलते हैं। माँ जी आप थोड़ा सा बच्चों से तो ऐसी बातें मत करिए, बच्चों पर तो तरस खाइए। पिंकी अभी छोटी है, वो इतना नहीं समझती है। तो मुझे ज्ञान मत बांट, बस इस घर से चली जा, मैं इतना चाहती हूँ। कल मुही नहीं तो। पिंकी चलो बेटा कमरे में। अरे इसको इतना कोसती हूँ, इतना कहती हूँ, लेकिन इस लड़की को, इस औरत को जरा सी शर्म लिहाज नहीं है। अरे कोई दूसरी औरत होती कब का घर छोड़कर चली गई होती, लेकिन ये मनहूस तो जाने का नाम नहीं ले रही। अरे मम्मी आपको क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, ये तेरी भाभी के चक्कर में तो मेरा दिमाग खराब रहता है पूरा दिन। अब क्या कर दिया मम्मी जी जेठानी जी ने? अरे क्या बताऊं छोटी बहू, मैं इसकी शक्ल ही देख लेती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। जा रही थी अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में, मैंने भी सुना दिया अच्छे से, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो मार के लात बाहर फेंक दूंगी। ठीक किया मम्मी जी, बिल्कुल सही किया। क्या जरूरत है उन्हें इनकी को स्कूल में पढ़ाने की, और पढ़ाना ही है तो कहीं ऐसी सरकारी स्कूल में भेज दे। अरे कहीं ना भेजने दूं, नाक कटवानी है क्या इस लड़की को स्कूल भेज के? मुझे तो फूटी आंख नहीं सुहाती, माँ बेटी दोनों। अरे मम्मी आप भी ना उनकी वजह से क्यों अपना खून जलाती रहती हैं? अरे करूं तो क्या करूं, मुझे वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इतना कहती हूँ फिर भी इस घर से जाने का नाम नहीं लेती। अरे माँ जी आप ना उनसे नौकरानियों की तरह काम करवाइए, देखिएगा खुद दुम दबाकर भाग जाएंगे इस घर से। हाँ बहू बिल्कुल सही कह रही है, अब यही करना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों माँ बेटी इस घर से चले जाएं हमेशा के लिए, तो इस घर में जो कुछ भी है सब तुम लोगों का है और मेरे पोते का है। कहीं ये चालाक औरत सोच न रही हो कि अपनी बेटी को इसी घर में रखूंगी और आगे चल के इस घर का बंटवारा करवा लूंगी, आधा हिस्सा ना ले ले अपनी बेटी के लिए। हाँ माँ जी
बिल्कुल सही कह रही हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोनों को घर से बाहर निकालिए, नहीं तो कहीं कुंडी मारकर बैठ ना जाएं इस घर में। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे निकालूं इस घर से। आप माँ जी, ये माँ बेटी दोनों से पूरा दिन काम करवाइए, देखिएगा खुद भाग जाएंगे इस घर से। ठीक है बहू। ओ पिंकी की माँ, 3 कप चाय बना कर ले आ। जी माँ जी, लाई। बिल्कुल सही किया माँ जी आपने। अब आप देखते जाइए ये कैसे भागती हैं इस घर से। बस आप पूरा काम, एक छोटे से लेकर बड़ा काम, इन्हीं दोनों से करवाइएगा। मुझे मत कहिएगा किसी काम के लिए, ठीक है? हाँ बहू, समझ गई तेरी बात। वैसे कुछ भी कहो, मेरी छोटी बहू तो बड़ी समझदार है, क्या तिकड़म लगाती है। आखिर बहू किसकी हूँ? शकुंतला देवी की। चलो माँ जी, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ, बहुत थकान हो गई है। ठीक है बहू। बताओ, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। मुझे तो ऐसी बहू पसंद थी, पता नहीं वो कल मुई कहाँ से आ गई हमारे घर में। पिंकी, पिंकी। हाँ दादी। सुन मेरी बात, कान खोल कर सुनना। हाँ दादी बोलिए। कि मेरा बाथरूम बड़ा गंदा हो रहा है, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर डालना, समझी? एक दाग नहीं दिखने चाहिए, ना दीवार में ना ही नीचे। पर दादी मुझे नहीं आता साफ करना। ऐसे कैसे नहीं आता है? अगर तू चाहती है ना कि तेरी माँ को मैं कुछ ना कहूँ, तो चुपचाप से मुंह बंद करके साफ कर डाल। और खबरदार जो अपनी माँ को ये बात बताई तो। वैसे तो तू बड़ा बोलती है, अपनी माँ से बड़ा प्यार करती है, तो अब बोला ना कि अगर तेरी माँ को इस घर में रहना है ना, तो तुझे ये सब काम करने पड़ेंगे। ठीक है दादी, अब मेरी मम्मी को कुछ मत कहिएगा, मैं कर लूंगी ये काम। चल बढ़िया से करना, मैं आके अभी चेक करती हूँ। ठीक है दादी। अब आएगा ना मजा। मम्मी मुझसे पूछेगी तो क्या कहूँगी मैं? अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मम्मी मुझे डांटेगी। मम्मी ने कहा था झूठ बोलना बुरी बात होती है, कभी बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे वो महारानी काली चुड़ैल। हाँ माँ जी बोलिए। खाने में क्या बनाई है तू? माँ जी अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया, सुबह का नाश्ता ही बनाया था, और खाना तो देवरानी जी बनाती है ना। हाँ, तेरे देवरानी की तबीयत ठीक नहीं है, आज से खाना तू ही बनाएगी। चल फटाफट जल्दी से मटर पनीर की सब्जी, रायता, पुलाव, रोटी, दाल सब कुछ बना ले, ठीक है? और मीठे में खीर भी बनाना, आज मेरा ये सब खाने का मन कर रहा है। और फटाफट 1 घंटे के अंदर सब कुछ तैयार होना चाहिए, समझी? पर माँ जी इतना जल्दी? हाँ, 1 घंटे बहुत होते हैं, और हर खाने में स्वाद भी होना चाहिए। पर माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-4 दिन से, आपको तो पता है मैं रोज दवाइयाँ ले रही हूँ। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी? हाँ तो क्या करूँ? आरती उतारने के लिए है इस घर में। अगर इस घर में रहना है ना तुझे और तेरी बेटी को, तो तुझे काम तो करना ही पड़ेगा, समझी? तबीयत ठीक नहीं है? अरे सब नौटंकी है तेरी, 1 नंबर की नखरेबाज है तू। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है। देवरानी जी तो सुबह तक तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया उन्हें? क्या हो गया मैं नहीं जानती, तबीयत खराब है ना, बोल दिया ना तुझे, समझ नहीं आती? चुपचाप से अपना काम कर, जितना बोला है उतना कर, फटाफट हाथ चला। माँ जी तो आजकल बहुत ज्यादा ही परेशान करने लगी हैं, करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह से पिंकी नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ है। अरे थोड़ा तेज तेज पैर दबा मेरे। दादी मेरे हाथों में दर्द होने लगा। ए सुकुमारी, जल्दी जल्दी हाथ चला रही है कि नहीं? लगाऊं तो झापड़ मुंह पे? मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ माँ बेटी, जरा सा काम करके लिए कह दिया, हाथ दर्द कर रहा है। अगर तुझे और तेरी माँ को यहाँ रहना है ना, तो चुपचाप से काम कर, पैर दबा अच्छे से। तू चाहती है ना कि तेरी माँ को मैं कुछ ना कहूँ? ठीक है दादी। पिंकी, पिंकी, पिंकी। मम्मी आप? अरे तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? तुझे कितनी बार मैंने मना किया है कि बिना पूछे मेरे कमरे में मत आया कर। माँ जी ये क्या करवा रही हैं आप मेरी बच्ची से? जो देख रही है वही करवा रही हूँ। और तू ये ऐसे दहाड़ क्यों रही है? तेरे दहाड़ने से मैं डर थोड़ी ना गई। माँ जी मैं आपको दहाड़ नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि इतनी छोटी बच्ची से आप पैर दबा रही हैं, ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? हाँ, तुम दोनों यहाँ मुफ्त का खाना खाने के लिए रहती हो? इस घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। अब तेरी बेटी बड़ी हो गई है ना, तू ही तो कहती है, तो बस
मैं भी काम करवा रही हूँ उससे। पिंकी, इधर आओ मेरे पास। बेटा, जब तुम्हें दादी ने ये सब करने के लिए कहा तो तुम मुझे बताती। तुम्हारी जगह मैं दादी के पैर दबा देती। तुम क्यों थक रही हो? और 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ तुम बड़ी परेशान परेशान सी हो। क्या हो गया बेटा तुम्हें? मम्मी, वो मैं बहुत थक गई थी। आपको पता है दादी ना मुझसे बहुत काम करवाती है। मुझसे कपड़े भी धुलवाती है, लेट्रिन भी साफ करवाती है और अपने पैर भी दबाती है। क्या माजिद ने तुमसे ये सब करवाया? बेटा तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे। मम्मी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में। ठीक है मम्मी। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं मेरे बच्चे के साथ? आपको जरा सा तो सोचना चाहिए कि इतनी छोटी सी बच्ची को आप डरा धमका रही हैं। क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने आपका? तो रहेगी इस घर में तो काम तो करना पड़ेगा ना। क्या बिगाड़ा है? अरे तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे घर को नर्क बना के रखा है। माँ जी प्लीज मेरी बेटी से आप दूर रहिए। आपको जो कुछ करना है मेरे साथ करिए, मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी बेटी को आप परेशान मत करिए। मेरे राजीव जी की आखिरी निशानी है, आपकी पोती है वो। जरा सा तो दया करिए उस पे। क्यों उसे परेशान करती हैं आप? उसने क्या बिगाड़ा है आप सबका? अरे तुम दोनों माँ बेटी को देख कर ही मेरा खून खौलने लगता है। अरे तेरी बेटी अगर इस घर में रहेगी ना और तू रहेगी ना तो मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी। और देखती जा आगे आगे करती क्या हूँ। माँ जी तो आगे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई हैं। कहाँ जाऊँ मैं अपनी बच्ची को लेकर? बिल्कुल सही कहा था छोटी बहू ने। अब असर हुआ है इन पर। देखना बहुत जल्द ही इस घर को छोड़कर जाएंगी ये दोनों माँ बेटी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें। बाय बाय।